की बात की है शाहिद भाई ने, तो उस तरफ बढ़ते हैं। सिडनी सिक्सर्स और मेलबर्न स्टार्स का मुकाबला। आज उम्मीद थी बाबर आजम कुछ करेंगे, लेकिन वो आज भी नाकाम। शाहिद साहब, यहाँ जाने का बाबर आजम का मकसद क्या था? मुझे मैं समझ नहीं पा रहा पॉइंट। एक तो ठीक है, फाइनेंशियली इट्स गुड, बट अगर आप उस जगह जा रहे हैं, जिस तरीके से आप खेलते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट इस तरह से नहीं खेलते। और अगर आप तेज खेलने की कोशिश करेंगे, आप चाहेंगे कि जल्दी जल्दी आप अपने शॉट्स दिखा सकें और रन्स बढ़ा सकें, तो फिर तो यही होगा। तो यहाँ मुझे मकसद समझ नहीं आ रहा। टेस्ट मैचों में उसका रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। उसका एडिलेड में एक 90 है, एक 100 है, और इतना बुरा नहीं है उसका रिकॉर्ड, जबकि अच्छी टीमों के खिलाफ, अच्छे बॉलिंग अटैक के खिलाफ आप वहाँ जाके खेल रहे हैं। लेकिन T20 क्रिकेट में अगेन आज तो पूरी तरह ट्रैप किया टॉम करन ने उसे। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉलिंग कराते रहे 3 गेंदों पे बड़ी मुश्किल से वो सरवाइव किया, और फिर वही कर्टेन्स हुए कि स्लिप में कैच दिया। ग्रेग शिपर्ड इस टीम का कोच है, जो ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक क्रिकेट का एडम वोजेस के बाद सेकंड बेस्ट कोच है। वो ग्रेग शिपर्ड यकीनन नेट्स में बताएगा कि क्या गलतियां हो रही हैं। कप्तान और दूसरे जो लोग हैं वो बताएंगे। जॉश फिलिपी ने पिछली दफ़ा कहा था, जब वो 9 रन्स पे आउट हुए थे, कि बाबर आजम का एक बड़ा स्कोर ड्यू है, तो अगले मैच में उन्होंने 50 की। हो सकता है जॉर्ज फिलिपी को दोबारा कुछ कहना पड़े इसी तरह का। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये बात। मेरा ख्याल है समझाने, बताने, टेक्निक दिखाने, इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। वनडे और टेस्ट की तो शायद भाई हम कभी बात भी नहीं करते, हम T20 पे ही बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियंस और स्पेशली ऑस्ट्रेलियन कोचेस, ये आपको जिस तरह समझाते हैं, जिस तरह आपको बताते हैं, और अगर आप उनकी चीज़ें फिर एग्जीक्यूट नहीं करते, तो फिर वो आपको बेंच का रास्ता दिखाते हैं कि बिब पहनो और अब बेंच पे बैठो। एंड्रयू मैकडोनाल्ड के बारे में ये कहा जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया का कोच है, ये कहा जाता है कि वो ना तो अच्छा बॉलर था, ना ही वो अच्छा बैट्समैन था। मीडियोकर एवरेज प्लेयर था, जिसने सिर्फ 4 टेस्ट मैच खेले। लेकिन वो कॉम्पिटिटिव इतना था कि वो अगर नहीं भी स्कोर कर रहा होता तो अपने साथियों को अर्ज कर रहा होता था कि देखो, इसमें मुकाबला डालो, किसी तरह हमने जीतना है, ये सब कुछ करना है। वही उसने कोचिंग में दिखाया। वो आराम से, सुकून से खड़े होकर प्लेयर को इस तरह समझा देते हैं और प्लान देते हैं। अगर वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते 1-2 मैच में, तो फिर वो उसको मेलबर्न स्टार्स के लिए सैम हार्पर ने 110 रन की इनिंग खेली 60 बॉलों पे। हमारे बड़े नहीं चल रहे, इनका ही इज अ नोबडी। और सैम हार्पर 3-4 साल से बिग बैश में फर्स्ट क्लास भी खेल रहा है, और 11-50 है, आज पहला 100 था उनका, तो दैट्स गुड। बड़ा अच्छा प्लेयर है वो, बड़ा अच्छा प्लेयर है। और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को तो ऑस्ट्रेलिया में खेलने की इतनी आदत होती है, जाहिर है वो जब 6-7 साल के होते हैं, वहां से वो फील्ड में डाल दिए जाते हैं। और इतने ग्राउंड्स हैं कि अगर आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट का ग्राउंड भी नहीं मिल रहा होता, तो आपको उससे अच्छी फील्ड्स दूसरे क्लब क्रिकेट में। चलते ये बताएं नाजरीन कि कराची के निजी कॉलेज के ज़ेरे इत्माद वीक में फातेह टीम का फैसला हो गया। फातेह टीम ने 3850 पॉइंट्स हासिल किए। 15 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले कराए गए, क्रिकेट समेत। शाहिद साहब, कैसा देखते हैं? बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला था। कॉलेजों में इस तरह की इवेंट्स होते हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में तो खुशी होती है। बहुत से कॉलेजों और स्कूलों के पास तो ग्राउंड भी नहीं होते। जब ये इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, खुशाइन बात है। बहुत बहुत शुक्रिया।